सदमिन्नु सरदो अन्ते देवाचतुरांशकराजरसन्तनो नाम पुत्रासो यद्पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिगतायुर्गन्धोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव सदा परिभवग्निमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिविरञ्चिनुतं शरण्यं मृद्यार्तियन् प्रणतपाले भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारांच नमस्करोमि। कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री व्यासरूपिणे गुरुवे नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारांच नमस्करोमि। प्रणमोमि अर्चनोमि वन्दनोमि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर हर। आइए सभी प्यार से जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन। गाइए जय जय श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधे ताली लगा के प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन जय हो। हरि बोल। नमो श्रीचन्द्रार्कमरुगणेभ्यः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंधु हो, गौ माता की जय हो, ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जय हो, गंगा मैया की जय हर हर महादेव बांके बिहारी लाल की जय सतगुरुदेव भगवान की जय। अजामिल ऊंचे कुल का ब्राह्मण बालक था। शादी हो चुकी थी, पत्नी सुंदरी है, यज्ञ पूजा पाठ विधि विधान से करता था। लकड़ी लेने जंगल की ओर गया है। एक वेश्या जार पति के साथ नदी के किनारे। वेश्या को लाज नहीं होती, शर्म नहीं होती। उसका मिलन देख के अजामिल के मन में भी पाप आ गया था। मैं भी इसी वेश्या से प्यार करूँगा। ये तो खुले दिल से प्यार करती है, घर की पत्नी में थोड़ा फिर भी संकोच हो सकता है। देखो, अजामिल शब्द का अर्थ होता है, आजा माने माया में जो मिल गया हो अजामिल कहलाता है। का मतलब है कि हर जीव अजामिल है। शरीर जो हमें मिला हुआ है ये माया से मिला है ना। हमारा असली स्वरूप तो चेतन है। तो अजामिल, अजामिल माने जो माया के साथ मिल गया वो अजामिल। संसार के सभी प्राणी अजामिल हैं। और बचपन के संस्कार बहुत अच्छे रहते हैं। छोटे बच्चों को माता पिता हर हर महादेव राधे राधे, और हमारा बच्चा कितना अच्छा है, बड़ा समझदार है, मत्था भी टेक सब। हमने कहा कॉलेज जाने तो फिर नॉलेज कुछ और हो जाएगा। ये हर हर महादेव राधे राधे में हाथ उठाना ये घर बालक का काम नहीं है। तो सभी बालक ऐसा करते हैं। वो कोई आश्चर्य नहीं। आश्चर्य तो तब है जब जवानी में भी वही स्थिति बनी रहे। यहीं आके व्यक्ति बिगड़ता है। वेश्या का संग देख करके बिगड़ गया। देवर्षि नारद भक्ति सूत्र में लिखते हैं, दुष्संगस्तु सर्वथैव त्याज्यः। कुसंग से बचो। सत्संग का असर उतने जल्दी नहीं पड़ता जितना कुसंग का पड़ता। और रामायण में तो ये भी कह दिया गया, बरुभल बात न करताता दुष्ट संग जनिदेय विधाता। नरक जाएंगे तो पाप कटेंगे, और दुष्ट का संग होगा तो पाप बढ़ेंगे। इसीलिए शास्त्र कहते हैं नरक स्वीकार कर लेना पर कुसंग स्वीकार नहीं। अजामिल इतना बिगड़ा, उसी वेश्या से प्यार करके पूरा जीवन उसने बर्बाद कर दिया।
विवाहिता पत्नी छोड़ दी, माता पिता छोड़ दिए, संध्या पूजा पाठ धर्म कर्म सब छूट गया। उसी वेश्या को प्रसन्न करने में रात दिन लगा रहता है। गुण कोई था नहीं, चोरियां करता है, डांके डालता है। गुणहीन व्यक्ति गलत काम तो करते ही करते। वेश्या से 9 पुत्र पैदा किए, सारा जीवन बर्बाद हो गया। अब देखो क्षण भर का सत्संग कैसे जीवन को संभालता है। को न कुसंगत पाई नसाई, कुसंग पाके कौन नहीं बिगड़ जाते हैं। और कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा, और सत्संग से कौन नहीं संभल पाते। सत्संग पाके भी अगर नहीं संभले हैं तो उनकी बुद्धि पशु जैसी है। और कुसंग पाकर जो नहीं बिगड़ पाते हैं वो पहले जन्म के जोगी हैं। वृंदावन सर्प की मणि सर्प के सिर में रहती है और वहीं जहर की थैली भी है। जीवन भर वो मणि जहर के समीप है, लेकिन उस पर जहर का असर नहीं होता है। इसी तरह जो महान आत्माएं होती हैं वो कभी कभी कुसंग में पड़कर भी अपने आप को संभाल कर रख लेते। इसी तरह सत्संग में आकर के भी अगर नहीं संभाल पाए तो समझना चाहिए कि बुद्धि पशुओं वाली मिलेगी। सीधी सी बात है। पशु पति पत्नी वाले रहते हैं, पशु बच्चे पैदा करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। और इंसान होकर भी कुछ लोग पशुओं की तरह ही पति पत्नी मिलकर रह रहे हैं, बच्चे पैदा किया, उनके लिए ईमानदारी बेईमानी से जैसा मिला धन कमा के रखते हैं और अंत में मर जाते हैं। वह बिना सींग पूछ के बैल हैं, ऐसा शास्त्र कहे। श्रृंग विषाण हीना पशु, बिना सींग पूछ के बैल हैं ये। शास्त्र तो ये भी लिखते हैं कि ये जानवरों का सौभाग्य है कि ये घास नहीं खाते। अगर ये घास खाने लगे होते तो जानवर भूखे मर जाते, क्योंकि जानवर तो जितना खाएगा उतना ही खा के चला जाता है, लेकिन इंसान तो वर्षों का इकट्ठा करता है, तो बेचारे जानवर भूखे मर जाते हैं ना। तृणन्न खादन न पिजीव मानस तद भाग ध्येयम परमम पशूणाम। वो अपने को इंसान मानते हैं, मानते रहें, पर वो मनुष्य नहीं है, वो तो पशु है। अब देखो सत्संग से सुधरते हैं। कुछ संत आए हैं, सायंकाल हो गया है, अरे भाई कोई भगत है यहाँ रहने का, हम रात्रि विश्राम करेंगे, प्रातःकाल चले गए। मजाकिए लोग खड़े थे, उन्होंने कहा अजामिल बड़ा संत भक्त है। कुछ लोगों को गलत रास्ता बताने में भी आनंद आता है, ऐसे लोग भी हमने देखे हुए हैं। गलत काम करने में आनंद आएगा, गलत बात बताने में आनंद आता है। भोले भाले संत ज़्यादा चतुर चालाक नहीं होते ना, उनका तो सीधा एक ही रास्ता होता है। पहुंच गए, भगत अजामिल की जय हो भाई, आज तो तुम्हारे यहाँ रहेंगे, प्रातःकाल चले। जब संतों का दिव्य भव्य रूप देखा, पुराना स्मरण हो आया। यदि मैं इसको संग में न पड़ा होता तो आज मैं भी ऐसा होता। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसी राखो शुद्धि वैसे बने बुद्धि, जैसा करो विचार वैसा दिखे संसार। तो सूत्र हैं ये तो। चैनल बदलते ही चित्र बदल जाते हैं, नहीं बदलते। ये तो सबको अनुभव है। जरा बटन यूँ दबा दी, चैनल बदला, चित्र बदल।
हमारा आपका जीवन भी चैनल की तरह ही है। जब गलत व्यक्ति मिला, गलत विचार पैदा होने लगे, और संत मिले, चैनल बदल गया, तो भगवान का स्मरण होने लगा। अजामिल ने ये बता दिया कि मैं था तो ब्राह्मण लेकिन भ्रष्ट हो चुका हूँ, पर महाराज मेरे जैसे व्यक्ति का उद्धार हो सकता है क्या? हाँ, पूजा पाठ करो, कथा कीर्तन, मन नहीं लगता। अनेक व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं महाराज भजन में मन नहीं लगता। बिरले लोग मिलते हैं जो कहते हैं बिना भजन के हम रह नहीं सकते, गिने चुने होते। और बात ठीक भी है भाई। जैसी भीड़ सिनेमा में होती है, जैसी भीड़ स्टेडियम में क्रिकेट देखने की होती है, वैसी भीड़ कथा में होती है क्या? क्यों? यहाँ बुद्धि लगानी पड़ती है, वहाँ बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। और बुद्धि कमज़ोर है, बातें समझ में आती नहीं, उठ के चल पड़ते हैं। वो आँखों से दिखता है, इसलिए आकर्षण बना रहे। कंकड़ पत्थर बहुत मिलते हैं, डायमंड तो कहीं कहीं नज़र आते हैं। आम वृक्ष तो सब जगह मिलेंगे, लेकिन ध्यान देना, चंदन के पेड़ तो कहीं कहीं होते हैं। इसी तरह गीता में भी कहा, रामायण में भी कहा, 1000 व्यक्ति में एक व्यक्ति अगर भजन करने वाला मिल जाए तो बोले काफ़ी है। 1000 व्यक्तियों में ढूंढोगे ना, नर सहस्रमा सुनहु पुरारी, कोई एक होय धर्म व्रतधारी। गीता में मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतत सिद्धये, हजारों में कोई। अगर आपका मन भजन में लगने लगा है, कथा में लगने लगा है, तो आप हजारों में कोई एक हो। ये आपका सौभाग्य है कि आपका मन ईश्वर को लगता। देखो, आँखों से दिखने वाली वस्तु से प्यार तो पशुओं को भी हो जाएगा, बच्चों को भी हो जाएगा, लेकिन बिन देखे साजन से प्यार करना है तो बुद्धिमानों का काम है, सबके बस का नहीं होता। हाँ, बिन देखे साजन से तो बुद्धि पर गई। और सामान्य बुद्धि भगवान सबको देते हैं। एक भय नाम का पक्षी है, डाल में लटकता हुआ घोंसला बनाता है। यहाँ सर्प ना है, कौवे ना है, जानवर ना है, बुद्धि तो है कि नहीं? और ऐसा बुनता है वो कि मनुष्य नहीं बना सकता। तो बच्चों के पालने की बुद्धि तो वहाँ भी है कि नहीं? चिड़िया भूखी है, लेकिन दाना मुंह में लेके आई है और बच्चे के मुँह डाल दिया। तो बच्चों से प्यार कर लेना ये कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं है, तो जानवर भी कर लेते हैं। कुतिया के पीछे कुत्ता दौड़ ही रहा है और तुम पत्नी से प्यार करके भाग्यशाली समझते हो, लेकिन वो तो कुत्ते वाली बात है, कौन सी बड़ी बात है। तो जानवर भी प्यार कर लेते हैं अपनी पत्नी से। तुम वो करके दिखाओ जो 84 लाख में कोई न कर सकता हो। वो ईश्वर प्रेम है, और वो तभी मिलेगा जब सत्संग करो। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, अस विचारी जोई कर सत्संगा, अस विचारी जोई कर सत्संगा, राम भगति ते सुलभ विहंगा,
व्यंगा भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी भक्ति स्वतंत्र सकल गुण गानी बिनु सत्संग न पावै प्राणी बिनु सत्संग संग न पावै प्राणी इसलिए कहा गया बड़े भाग पाई सत्संगा भाग पाई सत्संगा बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा नहीं प्रियास होई भव भंगा संसार में आग लगी हुई है, समाज जल रहा है। भागवतकार लिखते हैं कि रहते ये सदा दुखी हैं, मानते अपने को सुखी। दुख पर दुख उठाते जा रहे हैं, समस्याओं पर समस्याएं सामने खड़ी होती जा रही हैं, लेकिन फिर भी अपने को सुखी मानते हैं। ये देव माया विमोहिता, ये देवता की माया से मोहित। जन्म दुख हो, जरा दुख हो, गर्भ दुख हो, मरण दुख, दुख ही दुख तो भरे पड़े हुए हैं संसार में। समस्याओं के दुख हैं, कहीं बेटे का काम नहीं बन रहा, कहीं बेटी सेट नहीं हो रही, कहीं किसी बेटा नहीं हो रहा, कोई बीमार हो गया। तकलीफ उनको होती है, बीमारी उनको लगती है, समस्या उनकी है, दर्द अपने को हो रहा होता है। जय जय क्या? और अगर हम भगवान के बन जाएं तो बीमारी हमें लगेगी तो दर्द राम को होगा। सियावर भगवान की जय। वृंदावन हरि की जय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, राम की गोद में रात भर लेटे रहे। प्रातःकाल सजीवन बूटी सूर्योदय से पहले पहुंची, होश में आए तो शिष्टाचार के नाते सुग्रीव, ध्यान दो, और विभीषण पूछते हैं दर्द कैसा है। तो लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा के कहा, जिसे दर्द होता है वो जागता है, और जिसे आराम होता है वो सोता है। बताओ रात भर कौन सोता रहा और रात भर कौन रोता रहा? देखो, लक्ष्मण कहते हैं हृदय घाव मेरे, हृदय घाव मेरे, तीर रघुबीर पाए सजीवन जाग कहती पुन पुन पुलक विसराय शरीर ही। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर पीर रघुवीर, तुम्हारी पीड़ा लेने को प्रभु तैयार खड़े हुए हैं। ध्यान रख, तुम प्रभु के बनोगे तो तुम्हारी पीड़ा प्रभु ले लेंगे, और परिवार के बन के रहोगे तो परिवार की पीड़ा तुम्हें लेकर जिंदगी भर रोना ही पड़ेगा, शांति नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसलिए प्रभु के बनो। अजामिल से पूछा गया, मन कहाँ लगता है तेरा? पूजा में, पाठ में, कथा, कहीं नहीं लगता, एक जगह लगता है। कहाँ? बेटे को नहलाने में, धुलाने में, कपड़े पहनाने में, खिलाने पिलाने बड़ा मन लगता है। 9 बेटे हैं, कभी इसको खिलाना, कभी इसको संभालना, कभी इसको संभालना, बहुत मन लगता है। संतों के पास युक्तियाँ तो होते ही हैं। पत्नी प्रणाम करने आई, गर्भवती नजर आई, ज्ञान दृष्टि से देख लिया पुत्र होने वाला है। बेटे से ज़्यादा प्यार है ना? हाँ महाराज, बहुत प्यार है। अब जो बेटा पैदा होगा उसका नाम रख देना नारायण। पहले नाम क्या रखें? लल्लू, बिल्लू, पिल्लू, चीटू, घटीटू, सब नाम ऐसे रखे। नहीं समझ में आ रहा? अब जो पुत्र होगा उसका नाम, और उससे प्यार बहुत करना, इनसे ज़्यादा उससे प्यार करना, बस भगवान आ जाएंगे लेने। अजामिल ने विश्वास कर लिया। कथा तो बहुत लोग सुनते हैं,
विश्वास किसी किसी को होता है, और वो बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे विश्वास हो जाए। क्यों? बोले कावने हो सीधी कभी न विश्वासा, कावने हो सीधी कभी न विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भयनासा, हस विचारि जोई कर सतसंगा, राम भगत तेहि सुलभ विहंगा। यहाँ 1 नंबर घाट के आगे हाथी बहुत रहते हैं। एक बार एक जगह आग लग गई चारों तरफ से, और बीच में एक हाथी था। छटपटाया, निकलने की कोशिश की, झुलस गया, चमड़ी उसकी झुलस गई, बाहर निकला। अब देखो अनेक समस्याएं, जलन पड़ी है वो अलग है, गर्मी से निकला है प्यास लग रही है वो अलग है, कौवे गीध नोच रहे हैं, मच्छर नचोभा रहे हैं, कष्टों से घिर गया है, प्यास में तड़प रहा है, जलन से हाय हाय कर रहा है, चीख रहा है, कौवे कुत्ते। भागा वहाँ से, संयोग विधि का विधान, गंगा की निर्मल धारा आया, और जैसे अंदर प्रवेश किया, जो कौवे पीछे लगे थे गीध चले गए, जो जलन थी बोलो शांत हो गई, और जो प्यास लगी थी वो भी बुझ गई। अब वो वहाँ से निकलना चाहेगा नहीं। शास्त्र कहते हैं कि हर जीव वो हाथी की तरह है। हाथी का एक नाम है गज, और गज को उल्टा कर दो तो हो जाता है जग। नहीं समझ में आया? जग, गज को उल्टा करो तो जग। और हाथी की बात सुनाई आपको तो केवल हाथी की बात नहीं है, वो सारे जगत की बात है। ये व्यक्ति भी अपनी समस्याओं से जल रहा है, अशांत है, नींद नहीं आ रही, भूख ज़्यादा नहीं लग रही, धड़कन बढ़ जाती है, ये हाथी की तरह। क्या? लेकिन संयोग से अगर सत्संग रूपी गंगा मिल जाए और यहाँ बैठ के सुनने लगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। रामायण में भी लिखा और ग्रंथ, मनकारी विषय अनल बन जरे, और होय सुखी जो यही सर पर। अरे मन हाथी है और विषय की आग से जल चुका है। जिन्हें चाहते हैं वो मिलते नहीं हैं, जो मिले हैं उनके प्रति आकर्षण नहीं है, मन जल रहा है। मनकारी विषय अनल बन जरे, पर होय सुखी जो यही। सत्संग भी सर है, सरोवर है, यहाँ आ जाओ शांति मिलेगी। थोड़ा अमल करना सीखो, भजन करना सीखो। लक्ष्मण को चोट लगी है, राम रो रहे हैं, तुम्हारी चोट को भगवान लेने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, तो राम के बन के तो दिखाओ, कृष्ण के बनो तो, पराम्बा के बन के तो दिखाओ। तो सुन तो लेते हो लेकिन अमल नहीं है, और अमल न होने से अशांत हो। और हम कहा करते हैं, बात तो थोड़ा कड़वी जरूर है, कि नास्तिकों से अर्ध नास्तिक ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ईश्वर को न मानने वालों से आधा मानने वाले ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इनसे ज़्यादा धर्म की हानि होती है। क्यों? क्योंकि जब आधा मानेंगे, पूरा नहीं मानेंगे, तो शांति मिलेगी नहीं इनको। शांति तो तब मिलेगी जब पूरी बात मानोगे ना भाई। बात समझ में आया कि नहीं? और फिर तुम दूसरे के सामने रोओगे तो वो नास्तिक लोग सोचेंगे जब
20 वर्षों से 25 वर्षों से सत्संग करके भजन करके भी रो रहे हैं, तो हम जाएंगे तो हमें भी रोना ही होगा, क्या मिलेगा, इसलिए क्या जाना है। और अगर कहीं तुम सत्संग करके जीवन में अमल कर लेते और जो मिलता, क्या हाल है भाई, वाह 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 वाह, अरे मौज है मौज है मौज है। समझ में आया क्या नहीं? आज हजारों व्यक्तियों को तुम भगवान से जोड़ चुके होते, लेकिन तुम्हें तो रोना ही आता बैठे बैठे। सिर में दर्द है तो पेट में दर्द है तो कमर में दर्द है, तो बेटा को बेटा नहीं हो रहा तो बेटी की शादी, रोता ही रहे सारी जिंदगी से चली गई तुम्हारी। ये प्रभुपाद स्वामी इस्कॉन वाले जो हैं, ये अकेले गए थे अमेरिका, ये ढोलक थी बस उनकी जीवनी में ऐसा ली, और वहाँ किसी भी पार्क में जाके ढोलक बजा के नाचने लगे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे। कुछ लोगों ने उसे पागल है, पर जब बहुत दिन तक देखा लोगों ने 10-5 तक तो वही और नाच, तो एक आध आ गए, क्या अंग्रेजी पढ़े थे, कहते बोले गॉड का चिंतन है, इससे क्या होता है, बोले करके देखो। समझ में आ रहा नहीं? और वो भी साथ में, हाँ बड़ा अच्छा लगा भाई, अब तो हम रोज आएंगे, 2 दिन 4। दूसरे दिन देखा ये लग गया है, क्या बात, वो भी लग गया, 1 लगे 2 लगे 4 लगे, लगते लगते आज 250-300 मंदिर विदेशों में बन गए, लाखों करोड़ों लोग उनके सेवक बन गए। पूरे लगोगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे लगेगी, और अधूरे लगोगे तो जो लगे हैं वो भी छोड़ छाड़ के बढ़े जाएंगे, क्योंकि तुम शांति का वर्णन तो कहीं करते नहीं कि हमारे जीवन में परम शांति है, अनंत शांति है। पर देखो तुम्हारे पीछे लोग लग जाएंगे, सत्संग में आने लगे। तुलसी पर घर जाए के दुख न कहिए रोए, तुलसी पर घर जाए के दुख न कहिए रोए, हंसी उड़ाई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई। तुम्हारे सामने तो थोड़ा हमदर्दी दिखा देंगे, जब तुम मुड़ोगे चलोगे बोले किया है तो भोगो। बाद में यही शब्द मिलेगा, क्या किया है तो भोगो भोगो। इसलिए दूसरी जगह जाकर खुश रहो, मस्त रहो, मग्न रहो, आनंद में रहो। दुख हो तब भी उसको दबा के रखो। जब से हमने भजन किया, कभी एक महिला संतोष करके, उनके पति को पैरालाइसिस हो गया, वो हमारी कैसेट सुनते रहते। 10-15 वर्ष से पैरालाइसिस है, कुछ नहीं कर रहे, और आके कहती है गुरुजी आपकी कैसेटों ने मुझे दुख भुला दिया है, मैं तो आपकी कैसेटें सुनती रहती हूँ, जो बनती उनकी सेवा कर देती हूँ, मेरा मन आराम से भी। जगाधरी की बात थी, अब तो वहाँ चले। मैंने इतना दुख होते हुए भी और कहती जीवन में बड़ा आनंद है, मैं बड़े सुख से रहे। अभी आई थी यहीं, दूसरे घर जाके अपना दुख नहीं सुनाओ, ये कहो कि दुख तो बड़ा था, लेकिन संत मिले, गुरु मिले, सत्संग मिला तो दुख हमारा हल्का हो गया है। बोले वृंदावन क्या समझे आप? तब तो दूसरों को लगेगा कि अरे भाई ये जैसा कह रहे हैं तो अपन भी चलें, देखें, सत्संग करें, आदत बन जाएगी। संभालो। अस्तु, प्रसंग लंबा हो रहा है। अजामिल पुत्र होने के बाद पुत्र का नाम क्या रखता है? नारायण। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 नारायण
बालक वकील है, अच्छे वकीलों में कथा सुन सुन करके ऐसा भाव विभोर है, गुरुजी में ज़्यादा चिंता नहीं करता, ज़्यादा ग्राहक भी नहीं जुटाता, अपने आप सब होता जा रहा, सब होता जा रहा। मैं बिना 1-2 घंटे कैसेट सुने आपकी मेरी गाड़ी में आपकी कैसेट छोड़ दूसरी जगह और कार चली और गुरुजी मौज हो गई, मौज हो गई, मौज हो गई। ऐसे लोग चाहिए ना सत्संग करने वाले। जवानी है, उम्र भी ज़्यादा नहीं, बचपन से लग गए। माता पिता संस्कार वाले थे, सेठी बालक ना अभी मस्त, जहाँ बैठेगा बस वही चर्चा करता, वकालत का कर लिया। जीवन में थोड़ा नशा आना चाहिए ना, दोष छूटें और गुण आए और हम मस्ती का अनुभव करें। और नारायण के प्रताप से ये हुआ कि जब वो बीमार पड़ा, यम के दूत आए तो मुख से निकल गया नारायण, और नारायण निकला, जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया। नारायण भगवान की जय हो। प्रहलाद जी का जीवन भागवत में लिखा है, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा। किसी को ग्रह लग जाते हैं कि शनि के लगा है, किसी को राहु लगा है। प्रहलाद को भी ग्रह लगा था, पर कृष्ण रूपी ग्रह लगा था, वृंदावन। बिहारी लाल की जय। साफ लिखा है भागवत, कृष्ण ग्रह, कृष्ण रूपी ग्रह लगा था। ग्रहीतात्मा, उन्होंने अंतःकरण को पकड़ रखा हुआ है। नवेद जगदी दृश्यम, उनको ये संसार ऐसा नहीं दिखता, उनको ऐसा लगता है कि प्रभु ने मुझे गले लगा रखा हर समय। बोले आपने क्या, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदी दृश्यम, क्या गोविंद परिरंभित, भागवत समझे, परिरंभित मतलब आलिंगन। प्रहलाद को हर समय ऐसा अनुभव होता है कि ठाकुर ने मुझे गले लगा रखा। और कभी रोने लगते हैं वियोग का अनुभव कर, और कभी हंसने लगते हैं, तो कभी नाचने लगते हैं। तो गुरु के प्रति ईश्वर, गुरुषु ईश्वर भावना, गुरु के प्रति ईश्वर भाव है। समान वालों के साथ मित्रता है और दुखियों के प्रति मन में दया है। कुछ तो ऊपर उठो। यही बात चल रही थी छोड़ने की, तो कहा गया अभी तो प्याज नहीं छोड़ पाए, लहसुन नहीं छोड़ पाए, परिवार क्या छोड़ेंगे। क्या समझा, सुन लेते हैं, ठीक है ठीक है। ईश्वर के लिए कुछ त्याग भी तो करके दिखाओ कि हमने ये छोड़ा है ईश्वर के लिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्या समझे, बिना त्याग के प्राप्ति होगी ही नहीं, त्याग से ही भगवत प्राप्ति। अंदर के गलत संस्कार, संसारी संस्कारों को धीरे धीरे निकाल। इसीलिए जब हमारे पास कोई आता है, अब परिवार की बात सुनाता है, तो मन में चुभन सी होने लगती। प्रारब्ध का भोग है तो भोग की कटना है। तुम रो के अपना दुख सुना रहे हो, तुम भी दुखी और हमारे मन में भी आ रहा है करे वो मिटेगा नहीं, मिटेगा तो उन्हीं की कृपा से मिटेगा। भजन करो, बस सीधी सी बात है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और प्रहलाद जी के जीवन की स्थिति है कि हर जगह ईश्वर को देखने लगे। जब तक तुम मूर्ति में भगवान को देखते रहे और दुनिया के साथ छल और कपट करते रहे, तब तक मानो तुम भस्मी में हवन कर रहे, आग में नहीं। आग भस्म जो होती है, भस्मन्नेव ज्योति, सही भागवत में लिखा हुआ। जब तुम्हारा व्यवहार समाज के साथ भी वैसा ही हो जाए, जैसे मंदिर की मूर्ति देखते हाथ जुड़ जाते हैं, सिर झुक जाता है, आने वाले सबके प्रति। जब हमारे यहाँ पूजन में एक सर्ववशीकरण मुद्रा भी है, तो
क्या मतलब हुआ? हाँ, सबके सामने जोड़ के देखो, देखो कैसे बनते हो, अकड़ के चलते हो और पूजन भी कर रहे हो। एक बैत नाम की लकड़ी होती है, कहते हैं ब्रह्मा भी उसमें अमृत की वर्षा कर रहे हैं तब भी शाखे पत्ते नहीं निकलते उससे। तो कुछ लोगों की बुद्धि भी वैसी होती है, पत्थर, एक तो सुनता ही नहीं और सुन भी लें तो मानते नहीं और फिर रोते हैं। प्रहलाद ने सिद्ध कर दिया, और जिन्होंने प्रहलाद के साथ अत्याचार किया उनके प्रति भी मन में दया भाव रहा। गुरुपुत्र ने संडामर्क, संड और अमर्क ने मारण मंत्र का प्रयोग किया प्रहलाद पर। मारण मंत्र का स्वभाव यह होता है कि जिस पर प्रयोग किया तो उसको मार देगा, और नहीं मार पाया तो जिसने प्रयोग किया है उसको मार देगा, मार के ही निकलेगा वो। और हुआ यही कि शुक्राचार्य के पुत्रों ने जब प्रयोग किया पर प्रहलाद पर असर क्या होना, वहाँ तो सुदर्शन चक्र चल रहा था, लौट के प्रयोग गया और दोनों को मार दिया। किसी से जानकारी मिल गई प्रहलाद जी को, गुरुपुत्रों ने आप पर मारण मंत्र का प्रयोग किया था, सफल नहीं हुए, दोनों उसी के द्वारा मारे गए। हम और आप होते कहते बहुत बढ़िया, अरे भगवान कितना दयालु है। प्रहलाद ने ऐसा नहीं किया, प्रहलाद उठे दौड़ते गए और जाके गुरुपुत्रों के चरणों में गिर गए। कथाएं लंबी हैं, संक्षेप में कहना। और अंत में उन्होंने प्रार्थना की, यदि मैं सब में आपको देखता हूँ, यदि मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं है, सारा जगत ईश्वर का रूप में मांगता हूँ, तो इस सत्य के आधार पर ये जीवित हो जाए, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूँ। जब प्रार्थना की, जैसे सो रहे हो उठ करके खड़े हो गए, देवता पुष्प वर्षाए। प्रहलाद की जय हो। प्रहलाद का भागवत में लिखा। और हिरण्यकश्यपु जो उसका पिता है, जब नरसिंह भगवान का विचित्र रूप देख करके कोई न, उससे पहले की बात है, अनेक उपाय किए गए मारने के, लेकिन सफल नहीं हुआ है, तो स्वयं मारने का विचार करता है। मैं सोचता था पिता के हाथों मृत्यु न हो, लेकिन अभी मेरे हाथ से मरना चाहता। बुलाओ। प्रहलाद से कहा गया, पिताश्री बुला रहे। आए, प्रणाम किया, निर्भय होकर खड़े हो। मेरी भ्रगुटी टेढ़ी हो जाए, देवता कांपते हैं, मैं तुझे मारने के लिए तलवार लेकर के खड़ा बैठा हूँ, तो बिल्कुल निर्भय है। किसके बल पर निर्भय है? जिसने संसार बनाया और चला रहा है, उसके बल पर निर्भय है। वो कौन है? ईश्वर। प्रहलाद का उत्तर क्या है भाई? वो कौन है? बोले ईश्वर। कहाँ रहता है? बोले सर्वत्र। मंदिर में कहा, हरिद्वार, वृंदावन, काशी में कहा उन्होंने, या सर्वत्र कहा? सर्वत्र का क्या अर्थ होता है? सब जगह, सब जगह रहता है। कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, इस खंभे में क्यों नहीं दिख रहा? पत्थर का, सॉलिड पत्थर का बना हुआ खंभा, इसके अंदर कहाँ है भगवान? कई नास्तिक आज भी कहा करते हैं, इनमें भी भगवान है। हाँ, तो मानने को तैयार ही नहीं होता। पृथ्वी का ऐसा कोई कण नहीं है जिसमें ईश्वर की सत्ता न हो। जो वस्तुएं आपको दिख रही हैं वो सत्य के आधार पर ही टिकी हुई है। गहरी बातें हैं थोड़ा। देखो,
झूठ जो पलता है वो सत्य के आधार पर पलता है। अगर सत्य ना होता तो झूठ मर गया होता। नहीं समझ में आया? अच्छा समझा देते हैं। दुकानदार सामान बेचता है, गलत सलत मुनाफा ले रहा है, पर क्या कहता है? मैं झूठ बोल के ले रहा हूँ। बोलो, इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो ये कहे मैं झूठ बोल कर ले रहा हूँ, कोई खरीदेगा उससे? मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं गंगा की सौगंध उठा रहा हूँ, ग्राहक विश्वास कर लेता है। असत्य जो पल रहा है वो सत्य के आधार पर है। मंद अंधकार में अगर रस्सी पड़ी है, रस्सी नजर नहीं आई, सर्प का भाव जाग गया। अब सर्प है वहाँ नहीं है, पर उसकी सत्ता नजर आ रही है नहीं आ रही? किसके आधार पर? रस्सी सत्य है, दिखने वाला सर्प असत्य है, तो सत्य के आधार पर असत टिका है। और जैसे हमें सत्य का बोध हुआ, असत गायब हो गया। इसी तरह सत्य ईश्वर है, संसार उसके ऊपर टिका है, सर्प की तरह असत है। जब तक हमें ईश्वर नहीं दिख रहा तब तक संसार सत्य नजर आ रहा है। जब ईश्वर दिखने लगेगा तो सारा संसार लुप्त हो जाएगा, फिर भगवान ही भगवान रह जाएगा। तो कठिनाई तो है, सुनने गहराई है थोड़ा। आप लोग तो पुराने श्रोता हैं, सुन रहे हो, और लाखों लोग YouTube में और चैनल में सुन रहे हैं, सुनते हैं, जगह जगह से फोन आते हैं। इस गहराई को समझ लो। भयम द्वितीया भी निवेशता स्यात्। दो में भय है, एक में भय नहीं होता। अपने से अपने को भय नहीं होता। एक महिला काम कर रही थी, अपने दरवाज़ा बंद था, फिर भी अचानक छाया पर नज़र पड़ी, कोई खड़ा है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा लगा कि कोई भय हुआ कि नहीं हुआ? और जब मालूम पड़ा कि हमारी छाया ही है तो भय गायब हो गया। ईश्वर की सत्ता पर पूर्ण विश्वास हो जाए तो फिर भय कहाँ रह जाएगा? कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। इस खंभे में क्यों नहीं दिखा रहा तेरा ईश्वर? कोई है पिताजी, आप जो गरज रहे हो आपके अंदर भी है, आपकी तलवार में भी वो रह रहा है। क्या आकाश पाताल में कोई जगह खाली नहीं। उठा गुस्से में और सच प्रहार किया, उसने का गड़गड़ाते नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नरसिंह भगवान की पृथ्वी का ऐसा कोई कण नहीं और काल का ऐसा कोई क्षण नहीं जहाँ ईश्वर ना हो। अखंडानंद जी बड़े अच्छे संत हो गए, अपने गुरुदेव जी के गुरु भाई थे। वो ग्रंथ भी बहुत लिखे। और एक उड़िया बाबा थे, तो सुना रहे थे, बोले बाबा ने रेत उठाई और कहा, रे अखंडानंद, इन कणों में भी भगवान समाया है। जब तक ये विश्वास नहीं होगा तब तक तेरी याद आराधना अधूरी। आज भजन करके भी अगर हम दुखी हैं तो भजन बदनाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो भाई। और भजन करने वाला दुखी हो नहीं सकता, ये शास्त्र बार बार कहते हैं। बचन काय मन मम गति जाहि, बचन काय मन मम गति जाहि, सपनेहु बूझिए विपत्ति किताहि, सपनेहु बूझिए विपत्ति किताहि। मनसा वाचा कर्मणा जो मेरा बन गया, राम जी कह रहे हैं। प्रत्यक्ष तो क्या, स्वप्न में भी पर संकट आ सकता है। और रामो दुर्ना भी भाषते, राम झूठ नहीं बोलते। समझ में आ रहा है नहीं?
बचन काय मन मम गति जाहि मम गति जाहि सपने बूझी विपत्ति कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। प्रभु जब आपका भजन नहीं होता वही विपत्ति है, वही दुख है। आपका कथन बिल्कुल ठीक है। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। वो बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरे यार जय हो। बना दिया। भूल गई सुध बुद्धि अपनी, बेसुध सी हो गई। भूल गई सुध बुध में अपनी बेसुध हो गई। अरे अपने ही घर में रह कर बेघर सी हो गई। अपने ही घर में रहकर बेघर सी हो गई। वो बेसुध सी हो गई। बेसुध सी हो गई। वो बेघर सी हो गई। बेघर सी हो गई। तुम्हें क्षमा, तुम्हें क्षमा, तुम्हें क्षमा बना के दिल ने अपना परवाना बना दिया। बनवारी तेरे यार में दीवाना बना दिया। जय हो। वो भागवत में आए हो भैया, हाथ उठा लेना। भागवत में आयो भैया हाथ उठा लेना। भागवत में आए हो भैया, हाथ उठा लेना। भागवत में आयो भैया हाथ उठा लेना। अरे भैया जी जरा ठुमका लगा लेना। हे भैया जरा ठुमका लगा। जय हो। दिल में दुशाम नाम की, और दिल में दुशाम नाम की जरा ज्योति जगा के दे।
आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। अरे दिल में दुशाम नाम की दिल में तो शाम नाम की जरा ज्योति जगा के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आगे बिहारी लाल की सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री आर्य जी खन्ना पति पत्नी और बेटे बहुत उदार हैं। ये जो आश्रम बन रहा है इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। 21 लाख रुपया पहले दिए थे जो आज करोड़ों के बराबर है। अभी वृंदावन गए थे तो 1 लाख रुपया वहाँ दे आए थे। आज यहाँ आए हैं तो 51,000 रुपया यहाँ भी प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। गंगा मैया की जय हो। जय। दीपक कुमार अग्रवाल हैदराबाद सुभाष जी की प्रेरणा से सहयोग से 51,000 रुपया वाटर कूलर के लिए प्राप्त हो रहे हैं। धन्यवाद। सतगुरुदेव भगवान की आज वैसाखी है, पावन पर्व है। डॉक्टर रजनीश और संदीप हमारे बलदेव जी शर्मा जो यहाँ बैठे हुए हैं 11,000 उनके द्वारा प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद के पात्र हैं। राम प्रकाश जी दुआ हांसी 1 बोरी गेहूँ और 2100 रुपया आश्रम के लिए हैं। श्रीमती गीता बब्बर 1100 रुपया गायों के लिए। राजपाल जी अमृतसर 1100 रुपया। सुनील कुमार जी तेन्ना ये भी हमारे ट्रस्टी हैं और सेवादार हैं। 5100 रुपया गुरु जी की सेवा में, 5100 रुपया गौशाला के लिए और 2100 रुपया भंडारे के लिए। इस तरह से 12,000 13,000 रुपये दे रहे हैं। धन्यवाद के पात्र हैं। आप सबका भला करें भगवान। गंगा मैया सब पर कृपा करेंगे विशेष है। सतगुरुदेव भगवान की नेक जोरते बोलो गंगा मैया की जय हो। आपके घर कोई आता है तो कहते चाय पानी करा दो। खाली चाय कहते हो क्या कहोगे? तो इसी तरह स्नान और दान, केवल स्नान तो अधूरा है, पूरा फल नहीं मिलेगा। तब स्नान के बाद थोड़ा दान, तब उसका पूर्ण फल होता है। और हम जहाँ कहीं भी जाएं, किसी भी आश्रम में ठहरें, कुछ ना कुछ दे के जाना चाहिए। हम होटल में रहेंगे तो कितना किराया खुशी खुशी दे देते हैं, तो आश्रम के लिए थोड़ा सा भी देने में संकोच होता है। पर देखना चाहिए आश्रम आपका है। राम जी वनवास हुए तो भरत ने संभाला अयोध्या, इसी तरह हम लोग संभाल रहे हैं। इसमें हमारा कोई अपनापन नहीं है। हम तो जब यहाँ से निकलने लगते हैं तो 25-50 हज़ार रुपया की रसीद कटाते हैं, तुम्हारी बिजली जली होगी भाई। वो कहते नहीं गुरुजी तो सब आपका ही द्वारा होगा। हम कहते हैं हम अपना मानते ही नहीं, हम तो कहते हैं भगवान का। यहाँ की बिजली जली, पंखे चले, एसी चली, इसका खर्च तो हुआ होगा कुछ न कुछ, तो भाई अपन तो देख जाते। अपने मन में कुछ ऐसा नहीं है कि हम यहाँ संग्रह करें। संग्रह के लिए हमारे शिष्य बहुत योग्य हैं, समझदार हैं, हमारी बहुत सेवा कर रहे हैं। हमें ज़्यादा जरूरत देना चाहिए। स्नान के बाद दान, स्नान और दान ये जोड़ा देता है। जय गंगा मैया की। 52 भगवान
वामन भगवान का चरित्र भी यही संकेत देता है। एक माला भगवान शंकर पर चढ़ाई थी मजबूरी में, श्रद्धा से नहीं, तो 1 घंटे के लिए इंद्रासन प्राप्त हो गई थी। अनेक बार सुनी चुके हैं आप लोग। माला खरीद के वेश्या को पहनाने जा रहा। आजकल लोग स्प्रे और सेंट और क्या क्या श्रीमतियों को खुश करने के लिए अरबों रुपया बर्बाद करते रहते हैं। वेश्याओं के लिए अरबों रुपया लुटाते हैं। अरे वही किसी धर्म काम में लगा देते तो पता नहीं कितना लाभ हो जाता। पर वासना है, वासना तो ज़्यादा श्रृंगार प्रिय है। जा रहा है वेश्या को माला पहनाने, रास्ते में कथा हो रही थी। 1 मिनट के लिए खड़ा हुआ, वक्ता के मुख से निकला, भगवान के नाम से करो दान, तुम्हारा हो जाए कल्याण। बस इतना ही कथा में सुन पाया। रास्ते में फ्रैक्चर हो गया, शराब का नशा था। शराब बहुत खराब है भैया, शराब से बचो। मुस्लिम धर्म में लिखा है कि जो मुसलमान शराब नहीं पिएगा, क्या उसको जन्नत में शराब की नदी मिलेगी। जैसे गंगा जल बह रहा है ना, बोले वहाँ शराब बहती मिलेगी। और एक स्त्री ने 4 मिलेंगी, पर यहाँ नहीं पीना। मुसलमानों ने सोचा क्या पता वहाँ मिलते हैं कि नहीं, यहीं पी लो और यहीं 4 रख लो। इसलिए 4-4 रखते हैं औरतें और खूब पीते हैं। शराब और ब्राह्मण के लिए तो जहर है माला। शास्त्रों में लिखा जो ब्राह्मण शराब पीता है उसकी शुद्धि कब होती है? सूखे पीपल के पेड़ की खोहट में बैठ जाए और जीते जी पीपल पेड़ में आग लगाई जाए और सड़ सड़ करके जल के मरेगा, तब उसके पाप नष्ट होते। ये ब्राह्मणों के लिए, सभी जातियों के लिए शराब तो खराब है, लेकिन आजकल उसके बिना लोग रह नहीं पाते। शराब किसी ना किसी का श्राप जरूर मिलता है। जो शराब पीते हैं ना, शराब के नशे में अनबैलेंस हो जाते हैं, कुछ भी मुख से निकल जाता है, मारपीट हो जाती है और फिर कहीं ना कहीं किसी का श्राप लग जाता है। भगवान के वंशजों को, यदुवंशियों को भी शराब के नशे में श्राप मिला। ये प्रेरणा है, ये हमारे लिए सब संकेत हैं कि थोड़ा इनसे बचो। फ्रैक्चर हुआ, अभी अभी सुना है कि भगवान के नाम से शंकर जी की पिंडी रखी थी, उसी पर माला चढ़ा। जा रहा था वेश्या क्या माला पहना शंकर। अब देखो 1 मिनट का सत्संग था। मृत्यु के बाद उसकी फाइल देखी गई, पाप ही पाप थे, पुण्य कुछ नहीं। हाँ, एक पुण्य है, मजबूरी में 1 माला भगवान शंकर को चढ़ाई गई। फल क्या है? 1 घंटे के लिए इंद्र बनना चाहिए। 1 माला भगवान पर मजबूरी में चढ़ाई तो, और जो पाप किए बोले करोड़ों वर्ष का नरक होता। बोलो भाई पहले नरक जाना है कि इंद्र? बोले इंद्र बना, पहले इंद्र बना। 1 घंटे के लिए इंद्र बनाया गया। उसने सोचा जब 1 माला में इंद्रासन मिली तो 1 घंटे में इंद्रासन लुटा दूं तो क्या नहीं मिल जाएगा उसको। वृंदावन लाल की जय। बुद्धि साथ दे, बस सबसे बड़ी बात। जो खा गया वो खो गया, और जो दे गया वो ले गया। कहावत, जो खा गया खो गया, वो तो खो गया, और जो दे गया वो ले गया। वो ले। तुम्हारा दिया ऊपर बैंक बैलेंस है सरकार के पास, बड़ी सरकार के पास, और 1 का करोड़ों गुना होके मिलता है।
आजकल लॉटरी का प्रचलन है और उसमें प्रलोभन भी है, 3 करोड़ की, 2.5 करोड़ की, 5 करोड़, और लोग सोचते हैं 100 रुपये में इतना मिल जाएगा। मिले कोई गारंटी तो है नहीं और खरीदते रहते हैं। लेकिन यहाँ तो गारंटी है कि जो तुम यहाँ दोगे, इतना दान किया 1 घंटे में उसने कि जितने पाप थे सब समाप्त। दानम दुर्गति नाश, दान से दुर्गति का नाश होता है, पापों का क्षय होता है। धर्मेण पापम अपनुदति, धर्म करने से पापों का क्षय हो जाता है। भगवान प्रकट हो गए और बोले तुमने इंद्रासन पर बैठकर दान किया है, इसलिए 31 करोड़ 67 लाख वर्ष के लिए तुम्हें इंद्रासन मिले। एक माला और 1 क्षण का सत्संग। लेकिन अभी इंद्र का कार्यकाल पूरा हुआ नहीं, तो तुम राजा बलि बन जाओ, तीनों लोकों पर विजय पाओगे। नर्मदा किनारे यज्ञ करोगे तो मैं ब्राह्मण बन के आऊँगा और भिक्षा, संसार को भिक्षा देने वाला भगवान राजा बलि से भिक्षा मांगे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष 12वीं तिथि 12 बजे बावन भगवान का जन्म हुआ है। बड़े हो जनेऊ संस्कार हुआ है। जनेऊ संस्कार बहुत जरूरी है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, सवर्णों के लिए कंपलसरी है जनेऊ, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिर्या सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम, क्या ये आयु बढ़ाने वाला है। इस धागों में 27 देवता बैठे रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की गांठ भी इसमें लगी होती है। ब्रह्म तेज भी बढ़ता है। यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा, यज्ञोपवीत से आत्मबल बढ़ता है और बाहर तेज भी बढ़ा। काले धागे पहनते रहते हैं, पहनवाते रहते हैं, लेकिन जो शास्त्र की विधि है उस पर ध्यान नहीं देते। बहुत चलो, भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ, राजा बलि के यहाँ गए, बड़ी सुंदर कथा सुनाई। बलि भावुक हो गया, महाराज जो चाहिए मांग लो, 3 पग पृथ्वी दे दो, 3 पग में क्या बनेगा, इतना ले लो कि और कहीं हाथ ना फैलाना पड़े। भगवान ने कहा हम संतोषी ब्राह्मण, ज़्यादा नहीं चाहिए। दे दिया। 2 पग में तीनों लोक नाप लिए। तीसरे पग की जगह नहीं थी, वरुण पास में बांध लिया भगवान, कठोर से बन गए। तीसरा पग पूरा कर, नहीं तो नर्क भेजूंगा। इन्होंने कहा नर्क तो अनेक बार हो आए हैं प्रभु, वहाँ का ज़्यादा भय नहीं, मेरा वचन मिथ्या ना हो। पर तीसरा पग पूरा कैसे करेगा? यहाँ एक युक्ति है, अगर आप लोग समझ पाओ तो। मकान बड़ा होता है कि मकान का मालिक बड़ा होता है? हाँ, क्योंकि एक मालिक कई मकान होते हैं, तो मकान बड़ा हुआ कि मकान मालिक बड़ा हुआ? ठीक है। तो राजा बलि कहता है मेरा मकान मारे, मैं सारी दुनिया में मेरा राज्य है, और आपने 2 पग में उसे नापा है, तो मैं उससे बड़ा हूँ, तीसरे पग में मुझे नाप लो, मेरा ऋण को ऋण से ऋण। आज के बाद इस शरीर से जो करूँगा आपके लिए करूँ। भगवान के नेत्र में जल भरे आया। ऐसा दानी, ये समर्पण। मैंने छल किया, पर बलि ने दोहराया नहीं, यह नहीं कहा कि आपने मेरे साथ छल किया है। अब भगवान क्या बोले ये भी सुन लो। भगवान ने कहा इंद्र का जब तक कार्यकाल समाप्त नहीं होता, नीचे सुतल लोक में निवास करना।
स्वर्ग से ज़्यादा सुख है। और मैं तुम्हारे दरवाजे में चौकीदार बन के खड़ा रहूँ। तुम सिंहासन पर बैठोगे और मैं चौकीदार बन के खड़ा रहूँ। ये है भजन और दान का फल। बामन भगवान की कहा जाता है कि लक्ष्मी जी गई हैं भगवान को लेने के लिए। मैं तो उनका सेवक हूँ, चौकीदार हूँ, मैं तो जा नहीं सकता। तो लक्ष्मी जी बहन बन गई, राजा बलि को रखड़ी बांध दी। तभी से चल रही है, समझ में आ रहा नहीं? लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रखड़ी बांधी। अब बहन रखी बांधे तो कुछ तो देना होता। तो बोले बहन ये शरीर तो मैंने उनको दे दिया है, संपत्ति के साथ शरीर भी दे दिया है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं क्या दूँ? मेरे पास जो संपत्ति के नाम से है बस जो दरवाजे में खड़े हैं वही। अरे बोले लक्ष्मी बोली वही हमें दे दो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बलि ने कहा प्रभु अब वैकुंठ पधारो। तो प्रभु ने कहा एक रूप से चला जाऊँगा, मैं तो हजारों रूप बना सकता हूँ, पर एक रूप से तो तुम्हारे दरवाजे में खड़ा ही रहूँगा। तुम्हें इंद्रासन पर बैठाने के बाद फिर मैं वैकुंठ। आज भी भगवान राजा बलि के यहाँ चौकीदार बनकर खड़े हुए हैं। बामन भगवान की जय हो। ये चमत्कार है। रोके दानी या रोके पानी। दान का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व। अब सरकार नगर निगम के बाहर गऊओं को भेजना चाहती है। अब अपनी गाय अभी तक तो यहीं बंध रहे हैं, तो बाहर ज़मीन खरीद रहे हैं। गौशाला में सहयोग देना अगर चाहते हो लोग दे सकते हैं। भूमि दान का फल बहुत ज़्यादा है। पैसा दोगे तो कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन भूमि दी तो भूमि की तो अरबों वर्ष की आयु है। आप सदा स्वर्ग में ही निवास करो। बन सकता है सहयोग करना। राजा बलि ने कि मैंने तो अपना शरीर भी समर्पित कर दिया प्रभु, और आज स्थिति यह है कि भक्त भगवान बन गया है और भगवान भक्त बन गए हैं। ये फल होता है वृंदावन। भगवान राम का भी अवतरण हुआ है। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गया वो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, श्रृंगी सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाषे तुम्हारा,
पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया है। अग्नि देवता खीर लेकर प्रकट हुए, तीनों माताओं को वितरित की गई खीर। माताएं सगर्भा हुई और चैत्र शुक्ल पक्ष रामनवमी 12 बजे दिन के समय भगवान राम चतुर्भुज रूप में प्रकट हो चतुर्भुज गए। भगवान की भय प्रगट कृपाला सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। चंद्र भगवान की अब बधाई कृष्णावतार में होगा, समय हो गया है। जी गुरुदेव। कलौ जनिष्यमाणाना दुख शोक तमोनुदम अनुग्रहाय च भक्तानां सुपुण्यम व्यतनोद यशा। भगवान कृष्ण का अवतरण कलयुगी जीवों का कल्याण करने के लिए हुआ। दुख शोक तमोनुदम, दुख शोक और अंधकार को मिटाने के लिए हुआ। दुष्टों का संहार, धर्म की रक्षा के लिए। सूरसेन जी के पुत्र वसुदेव जी हैं। वसुदेव जी का विवाह देवकी अम्बा, राजा आहुक थे, उनके 2 पुत्र थे, देवक आहुक 2 और उग्रसेन। उग्रसेन से कंस हुआ है और देवक से देवकी प्रकट हुए हैं। उनका विवाह भगवान वसुदेव जी से। वसुदेव जी का नाम एक है आनक दुंद भी। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था तो आकाश में बाजे बजे थे। क्यों? बोले इन्हीं के यहाँ भगवान अवतरित होकर के हम देवताओं का दुख मिटाएंगे, इसलिए आनक दुंदवी भी उनका नाम है। और जब देवकी अम्बा की विदाई हो रही है तो कंस भेजने जा रहा है। यद्यपि बहुत क्रूर है, लेकिन
देवकी अम्बा के प्रति उसकी ममता तो है ही है। और देवकी अम्बा का स्वभाव ऐसा था, सब प्यार करते। प्यार करना सीखो। विद्वेष, घृणा और आलोचना, निंदा, ये सब अपनी चीजें नहीं। क्या समझे? हो सकता है किसी को सुख दो, दुख देने का विचार मत करो। तुम जो कर रहे हो वही तुम्हारे साथ होने वाला है, ये ध्यान रखो। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। दुख दिए दुख होता है और सुख दिए। अगर आप दुखी नहीं होना चाहते हैं तो किसी को दुखी मत बनाओ, ये ध्यान दो। आत्मवत् सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में आत्मभाव जगाना चाहिए। 2 ही सिद्धांत, वेदांत में सब में एक ही आत्मा है और भाई भक्ति पक्ष में सब में भगवान। भगवान मान लो सब में या अपनी आत्मा मान लो। लोग तो अलग अलग आत्माएं समझते हैं ना, लेकिन आत्मा अलग अलग नहीं, आत्मा एक ही है। एक आत्मा सब में कैसे रह सकती है महाराज? अरे एक ही हवा सबके अंदर रह रही है कि नहीं रह रही है? हाँ, अग्नि देवता एक ही है, सब में रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं? अब नेत्र तो अरबों हैं, 7 अरब हैं इसमें, 7 के 14 अरब हैं। और सूर्य तो एक ही है ना, पर सबके सामने है कि नहीं? सबकी आंखों को ज्योति दे रहे हैं कि नहीं दे? तो चाहे आत्मा सब में मान लो और चाहे परमात्मा, तुम्हारा अपना पक्ष है। तो आकाशवाणी हो गई, इसी का 8वां पुत्र तुझे जान से मारेगा। तलवार निकाल ली सर काटने के लिए, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, नहीं, स्त्री की हत्या महापाप। फिर ये तुम्हारी बहन है, अभी विवाह के निशान भी नहीं छूटे इसके, क्यों मारते? इसका पुत्र मारेगा, पुत्र मारेगा, ये तो नहीं मारेगा ना, ये तो नहीं मारेगी। मैं वचन देता हूँ जो पुत्र होंगे तुम्हें दे दूंगा। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो मृत्यु साथ ही जन्म ले लेती है। किसको कब कहाँ कैसे मरना है वो निश्चित होता। मृत्युर्जन्म बताम वीरो देहे न सह जाए। डरने वाले डरते रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो जब समय आएगा तो कोई बचा नहीं सकता। अस्तु कंस ने छोड़ दिया है, प्रतिवर्ष एक एक संतान हुई है। पहली संतान कीर्तिमान है, लेके गए हैं। कंस ने देखा बड़ा सुंदर बालक है, वापस ले जाओ, 8वां ले आना। नारद जी ने पहुंचा करके सिद्ध कर दिया, किसी गर्भ से प्रारंभ होकर 8वां सिद्ध कर देंगे। वसुदेव जी को बुलाया और पुत्र को लेके मार दिया। वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया। पिता ने विरोध किया, पिता को जेल में डाल दिया। क्रमशः 6 पुत्रों का वध किया। 7वें में बलराम जी आए हैं। देवकी अम्बा के गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ में डाल दो। आदि शक्ति ने सब कार्य किया। 8वें में भगवान कृष्ण। अब लोगों ने आवाज़ उठाई है, अयोध्या और काशी का निर्माण हो गया, अब मथुरा बाकी है। यहाँ भगवान कृष्ण का भी दिव्य भव्य मंदिर बनना चाहिए। अच्छी बात है। कृष्ण कन्हैया लाल की। मुसलमानों ने तो सब निशान मिटाए हुए हैं ना, वो चाहते थे सब मिटा दें, सबको मार दें या मुस्लिम बना, ताकि सदा के लिए भारत हमारा हो जाए। 6 ऋतुएं होती हैं साल में, भारत में 6 की 6 12 महीने रहती हैं। कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है, कहीं बरसात है, कहीं बसंत है, और दुनिया में कहीं नहीं है। 8वें का भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 12 बजे रात के समय चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। चतुर्भुज भगवान की।
वसुदेव जी को परमानंद हुआ, मेरे घर लाला प्रभु आए, 10,000 गोदान का संकल्प किया, गोकुल भेजे गए, माया को लाए, कंस मारने लगा, भगवती बन के प्रकट हो गए। और उसके बाद नंदोत्सव, नंद के आनंद भयो, लाल की कन्हैया लाल की, के आनंद भयो, हे कन्हैया लाल की, हे कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हरे नंद के आनंद भयो, हे कन्हैया लाल की, हे कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। ओ जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय हो। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीने पालकी। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीने पालकी। अरे हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीने पालकी। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीने पालकी। अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय जय हो। लाल की। जय हो। आनन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। स्वागत को हाथी घोड़ा, बूढ़न गोपाल की। जानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। स्वागत को हाथी घोड़ा, बूढ़न गोपाल की। अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। ओ लाला जायो है, यशोदन लाला जायो है। ओ लाला जायो है, यशोदन लाला जायो है। ब्रिज में, ओ ब्रिज में, ओ ब्रिज में हैरी जय जयकार, नंद कर लाला आयो है। ओ लाला जायो है, यशोदन लाला जायो है। ओ लाला जायो है, यशोदन लाला जायो है। ओ ब्रिज में, ओ ब्रिज में, ओ ब्रिज में हैरी जय जयकार, नंद कर लाला आयो है। ओ ब्रिज में हैरी जय जयकार, नंद कर लाला आयो है।
के यूथ नंद घर आए, और ब्रिजवासी सब मंगल गावे, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रिज में, ओ ब्रिज में, ओ ब्रिज में हैरी जय जयकार, नंद कर लाला आयो है। ओ ब्रिज में हैरी जय जयकार, नंद कर लाला आयो है। ब्रिज 84 कोस के भैया, ब्रिज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 बरस की आयु में सुख ऐसो जायो है। ओ ब्रिज में, ब्रिज में हैरी जय जयकार, नंद कर लाला आयो है। ब्रिज में हैरी जय जयकार, नंद कर लाला आयो है। झूले बल्ले न इत धीरे झूठा दीजो, भले झूठा दीजो, इत धीरे झूठा दीजो, भले झूठा दीजो, इत धीरे झूठा दीजो। झूले बल्ले इत धीरे झूठा दीजो। नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे। नचना 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 शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। घुंघरू बन के,
हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत हरे ते बाल ग्रहण की